गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीचर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये आपके जेंडर इनइक्वालिटी का जो पेपर है उसमें है और आज हम लोग कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें एक टॉपिक है आपका टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि टीचर्स क्या प्रेफरेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या वो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स को सही ट्रीट करते हैं या प्रेफरेंस किसको देते हैं, बॉयज़ को देते हैं या गर्ल्स को देते हैं। अगर दोनों को बराबर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं देते हैं तो ये गलत है। ये जेंडर बायस को इनवाइट करते हैं कि ये जेंडर बायस है, बॉयज़ को ज़्यादा दे रहे हैं, गर्ल्स को कम दे रहे हैं, या गर्ल्स को ज़्यादा दे रहे हैं, बॉयज़ को कम दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस किसको ज़्यादा करें, किसको ट्रीट ज़्यादा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग जेंडर न्यूट्रल सीटिंग अरेंजमेंट्स, यानी कि लिंग तटस्थ बैठने की व्यवस्था प्रदान करना। बच्चों, जब आप क्लास में जाइएगा तो आप देखिएगा कि बच्चे जो हैं वो बैठते हैं, तो आपको सही अरेंजमेंट करना है। एज अ टीचर आपको सही अरेंजमेंट देखना है बच्चों का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गर्ल्स है वो एक तरफ बैठी हुई हैं और बॉयज़ जो है वो एक तरफ बैठे हुए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि बॉयज़ आगे बैठे हुए हैं और गर्ल्स पीछे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो मानसिकता है बॉयज़ और गर्ल्स की, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि माइंड में घुस जाता है, तो इससे जेंडर बायस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको एज अ टीचर ये ख्याल रखना पड़ेगा कि गर्ल्स बॉयज़ को मिक्स करके बैठाना है और सही अरेंजमेंट से बैठाना है। ऐसा ना हो कि बॉयज़ आगे बैठे गर्ल्स पीछे बैठे, या बॉयज़ एक तरफ बैठे गर्ल्स एक तरफ बैठे, तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। तो ठीक ये इसी तरह से आपको अरेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अरेंजमेंट्स ऑफ नेम इन द रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर में नामों की व्यवस्था। यानी कि जब हम बच्चे जब आप एज अ टीचर क्लास में जाइएगा तो डेफिनेटली आप उसका उपस्थिति दर्ज करिएगा। तो ऐसा ना हो कि पहले बॉयज़ का नाम लिखा रहे फिर गर्ल्स का नाम लिखा रहे, या ऐसा भी ना हो कि पहले गर्ल्स का नाम लिखा रहे फिर बॉयज़ का नाम लिखा रहे। तो इससे क्या होगा, ये जेंडर बायस होता है कि मतलब पहले प्रेफरेंस ट्रीट किसको कर रहे हैं। तो कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हो करना चाहिए। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से होने से क्या होगा, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के रोल नंबर्स या दोनों के नाम एक साथ रहेंगे, तो फिर यहाँ पे जेंडर बायस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज इन क्लासरूम एक्टिविटीज, यानी कि दोनों को, लड़के को और लड़की को, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, दोनों को समान पार्टिसिपेशन का समान एक साथ देना चाहिए। दोनों को रोल्स जो भी है पार्टिसिपेशन का भी समान उन लोगों को और देना चाहिए, भागीदारी देना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा में समान भागीदारी और अवसर सुनिश्चित करना। एक टीचर का प्रेफरेंस जो है दोनों को अपॉर्चुनिटी देना। बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर्स जो क्या करते हैं, एक स्पेशल बच्चे को ही हमेशा अपॉइंट करते हैं कि आप जो है स्टाफ रूम से नोटबुक लेके आइएगा, या ये इतने सारे नोटबुक्स मैंने करेक्शन कर दिए हैं आप बांटिए। एक स्पेशल बच्चा को ट्रीट करते हैं, या हो सकता है वो बॉय हो या गर्ल हो, तो वो जानबूझ के नहीं करते। हो सकता है वो बच्चा बहुत एक्टिव है इसी वजह से होता है, लेकिन आपको एज अ टीचर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक ही बच्चा ना हो, या जेंडर बायस की वहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना हो कि टीचर हमेशा उसी को बोलती है। तो वो जेंडर बायस क्लासरूम में नहीं दिखना चाहिए और सबको स्पेशल अपॉर्चुनिटी, सबको स्पेशल पार्टिसिपेशन करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है असाइनिंग रोल्स टू द स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लिंग को नज़रअंदाज करते हुए छात्रों को भूमिकाएं सौंपना। जब आप क्लास में कोई रोल प्ले करवाते हैं, कुछ ये करते हैं, तो दोनों को बराबर, यहाँ पे क्या कहा मैंने, नज़रअंदाज करते हुए, दोनों को लिंग को नज़रअंदाज करते हुए छात्रों को भूमिकाएं सौंपना।
सबको भूमिका समान बराबर सौंपना चाहिए कि ये लड़का है तो इसी को सौंपूंगी, ये ज़्यादा एक्टिव होगा, ये लड़की है इसी को सौंपूंगी तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा। ऐसा माइंड में नहीं रखना है। बच्चों को सही तरीके से उनको असाइन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवेयरनेस ऑन हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा पर जागरूकता। दोनों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को बराबर स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देना चाहिए। सिर्फ बॉयज़ को दें या सिर्फ गर्ल्स को दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लर्निंग मटेरियल एंड अदर फैसिलिटीज, यानी कि समान रूप से वितरित शिक्षण सामग्री और अन्य सुविधाएं जो भी है आपको पास, अगर कोई भी फैसिलिटी हो, कोई भी लर्निंग मटेरियल्स हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको समान बराबर से लड़कों में लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। या तो कोई अगर फैसिलिटी दिया जा रहा है बॉयज़ और गर्ल्स को सही मात्रा में, सही जो भी मटेरियल्स है उसको बराबर बराबर बांटना चाहिए, तभी हम क्लासरूम में जेंडर बाइस नहीं देख पाएंगे। अदरवाइज दोनों में जेंडर में आप देख पाएंगे कि दोनों में बायस हो रहा है और ये एक क्लास के लिए अच्छा नहीं है। तो टीचर को जो ट्रीटमेंट देना चाहिए दोनों को बराबर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब इस टॉपिक को अच्छे से जान पाएंगे और जान पाए हैं। धन्यवाद।